हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, हीरोन्स फॉर्मूला के थोड़ा और अब हीरोन्स फॉर्मूला को किस तरीके से आप ट्रायंगल्स में यूज करते हैं वो हम इन क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनिंगनेस कैंपेन। एक स्कूल के छात्रों ने स्वच्छता अभियान के लिए रैली की। ठीक है, जैसे हम रैलियां करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, है ना, तो वैसे एक रैली हमने यहाँ पे की। दे वॉक्ड थ्रू द टू लेन्स इन टू ग्रुप। अब वो कैसे चल रहे थे, लेन्स में चल रहे थे। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो अब अच्छा इसका फिगर हमारे पास नहीं होगा, तो इसका फिगर मैं आपको यहाँ से बना के दे दूँ। पहले इसका फिगर बना देते हैं, फिर आगे बात करेंगे, है ना, थोड़ा आपको भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इस तरह का फिगर है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट, हम कहाँ तक पहुंच गए थे। हाँ, वे दो समूह में गलियों से गुजरे। ठीक है, दो समूह में गली गली चल रही है और दो समूह में, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है। वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन ए बी। एक ग्रुप तो जो है लेन ए बी जो है उसमें चल रहा है, थ्रू द लेन्स ए बी, बी सी एंड सी ए बी, बी सी और सी ए ऐसे चला जा रहा है। एक समूह ए बी, बी सी और सी ए गलियों से गुजरा। जो एक समूह है वो कौन कौन सी गलियों से गुजरा, ए बी, बी सी और सी ए समूह से गुजरा। अब आई द अदर, अदर कहां से गए, जो दूसरा समूह है वो कौन कौन सी गलियों से गया, वो सबसे पहले ए सी में गया, फिर सी डी में गया और फिर डी ए में गया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद देयर लेन्स। इन लेन्स, जो लेन्स जो बाउंड्रीज हैं, इनके अंदर अंदर का एरिया क्लीन किया हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले वापस, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इफ ए बी इक्वल्स टू 9, ए बी इक्वल्स टू 9, आपको बोला गया है कि ए बी जो है सर 9 मीटर है, बी सी 40 मीटर है, सी डी 15 मीटर है, डीए 28 मीटर है। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट इजी होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा ये। ठीक है, एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, कौन सा, तो किस समूह ने अधिक क्षेत्रफल और कितना साफ किया। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। आपको ये भी बताने हैं कि आपको टोटल एरिया बताना है कि स्टूडेंट्स ने, ग्रुप ए चाहे ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने कितना एरिया क्लीन किया गया। ठीक है, गलियों की चौड़ाई को उपेक्षा करते हुए, यानी कि उसको जो बॉर्डर्स ऑफ लाइन है, जो आपके विड्थ है, उनको आप नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे उसको। अच्छा, तो क्या बोला उसने भाई, दो ग्रुप थे, पहला ग्रुप कहाँ कहाँ गया, पहला ग्रुप सबसे पहले लेन ए बी में गया। पहला ग्रुप कहाँ गया, लेन ए बी में गया सर। फिर उसके बाद वो बीसी में गए, यहां से चलते चलते गए इस पूरी लेन में। फिर उसके बाद उन्होंने सर सी ए कवर किया, जो इधर से गया। ये कौन सा हो गया सर, ये हमारा ग्रुप वन हो गया। ठीक, ग्रुप वन ने इतना एरिया, दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विद देयर लेन। ठीक है, उन्होंने क्या, उस अब फिर उन्होंने अपनी अपनी गलियों में घिरे क्षेत्र की सफाई की। जो ये इन गलियों में गए, इन गलियों से घिरा क्षेत्र यही तो है इसके इसके अंदर। ठीक है, दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरे ग्रुप ने क्या किया भाई, सर जो दूसरा ग्रुप है वो कहां कहां से गया, अदर ग्रुप ए सी, वो गया सबसे पहले ए सी है, ए सी एसी लेन से होते हुए यहां से गए हो। वो यहाँ साफ कर रहे थे, दो ग्रुप था, वो इधर मुड़ गया, उन्होंने इधर का साफ किया। फिर अब जैसे गलियां होती है, बीच में दीवार है, इधर दूसरी गली है, इधर दूसरी गली है। ठीक है, फिर सी डी और फिर डी ए, सेकेंड ग्रुप ने आपका ये काम किया। अब वो पूछ रहे किसने ज्यादा साफ सफाई की है, किसने ज्यादा साफ सफाई की है। अब आप बोलेंगे सर किसने ज्यादा साफ सफाई की है, आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेरे को बताओ कैसे आप लोग निकालोगे।
आपको आना चाहिए, निकालना है। जरा फटाफट मेरे को निकाल के, इसने ज्यादा सफाई की एंड टोटल एरिया दोनों ने कितना साफ किया ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। चलिए, अब यहाँ पे जो है आपकी कैलकुलेशंस का भी इम्तिहान होगा, ठीक है। कितनी आप कर पा रहे हैं, कैसे आप कर पा रहे हैं। तो यार ये एरिया जो हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये ग्रुप 2 का अगर एरिया में देखूं या ग्रुप 1 का एरिया देखूं, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ हीरोन्स फॉर्मूले से हम कर देते हैं, है ना। देखो मैं अप्रोच आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। अप्रोच पे हम बात करेंगे अभी। तो यार ये निकालने के लिए मेरे को ये भी चाहिए, तीसरी साइड हीरोन फॉर्मूला पुट अप करने के लिए भाई यहाँ अगर इस ट्रायंगल की भी बात करें तो सर 28, 15 और एसी तो हमें पता ही नहीं है एसी कितना है, तो एसी कहाँ से आएगा। अब आपने देखा गिवन आप लोग लिखे ना, एसी कहाँ से आएगा, एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी by using Pythagoras theorem, angle B equals to 90, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज लाइक 9 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर होगा आपका 9 का स्क्वायर 81 और 40 का स्क्वायर 1600, तो AC स्क्वायर आ गया मेरा 1681। तो सर हमें तो AC चाहिए, AC हो जाएगा अंडर रूट 1681। 81 किसके लास्ट में, अब ये इसको आपको निकालना आना चाहिए, है ना, हमें निकालना भी तो आना चाहिए, तो 1681 का आप निकालेंगे, तो दो दो के पेयर, 4 4 जा 16, 0 4 प्लस 4 8, अब ये दोनों ही नीचे उतरेंगे 81, 81 1 जा 81, है ना। वर्गमूल निकालना आता है, पिछली क्लास में सीखा था, 8th क्लास में नहीं आता किसी को तो बताना। तो AC कितना आ गया सर, 41 मीटर आ गया, ठीक है। AC कितना आ गया, ये हमारे पास 41 मीटर आ गया। तो अब तो मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ग्रुप 1 एंड एरिया ऑफ ग्रुप 2, है ना, दोनों हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्लीनिंग, एरिया क्लीन बाय फर्स्ट ग्रुप, ये लिखते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे कि हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, चलो ठीक है, आप सोच रहे हो हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छा सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। तो उसके लिए सेमी पैरामीटर चाहिए होता है, तो 41 सेमी पैरामीटर 41 प्लस 40 प्लस 9 अपॉन, तो 9 और 1 10, 40 40 80, 80 और 10 90, 41 40, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा ना सेमी पैरामीटर, 40 और 50 90/2, यानी कि एस आ गया आपके पास 45, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं पहले ग्रुप का, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अटक गया, एस कितना होगा 45, 45 माइनस 41, 45 माइनस 40 एंड 45 माइनस 9, ठीक है 36। अगेन मैंने आपको बोला जो मन करे उसमें ब्रेक कर दो सर, 5 9 जा 45, 4 को मैं ब्रेक नहीं करूंगा क्योंकि रूट 4 2 ही होता है ना, ठीक है। मैं इससे पहले निकालना चाहिए था मुझे कायदे, और 36 का क्या होता है 6 का स्क्वायर, ये भी ऐसे रहने देता हूँ। तो सर 5 और 5 का पेयर बन गया
तो आप यहाँ निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ फर्स्ट ग्रुप हम निकाल रहे हैं, 5 बाहर आ गया। 9 किसका होता है सर? 3 का होता है, ये भी बाहर आ गया। 4 किसका होता है? 2 का होता है, ये भी बाहर आ गया। और 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो सारे के सारे इसमें बाहर आ गए। तो एरिया आया निकाल 5 2 10 10 3 30 6 180। तो 180 मीटर स्क्वायर किसने क्लीन किया है? एरिया क्लीन बाय ग्रुप 1 कितना? 180 मीटर स्क्वायर। 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप, अब सेकंड ग्रुप ने क्या क्लीन किया है? तो सेकंड ग्रुप पे आते हैं, एरिया क्लीन बाय सेकंड ग्रुप। नाउ ठीक है, एरिया क्लीन बाय सेकंड ग्रुप को हम निकाल रहे हैं, जिसको हम अब यहाँ पे अगेन आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है? इन ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? सेमी पैरामीटर फिर निकालना पड़ेगा, ये वाला यूज मत कर देना क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस अलग है। ठीक है, तो एस क्या होता है? एस है 41 15 28, 41 प्लस 15 प्लस 28 अपॉन 2। तो जब इसको हम फर्दर आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, ठीक है, और एक 14। तो 8 5 13 14 का 4, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और एक 8, 84 अपॉन 2 जाएगा। 2 4 जाए 2 2 जा 4, तो 42 मीटर मेरा क्या आ गया? सेमी पैरामीटर आ गया। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेकंड, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब आप यहां देखेंगे अंडर रूट एस, एस है मेरे पास 42, देन 42 माइनस 41 कर देते हैं, 42 माइनस 15 कर देते हैं, एंड 42 माइनस 28 कर देते हैं। जब इसको आप करोगे 42 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं सर? 6 7 जा 42, 42 में से 41 गया सर 1, ना ही लिखो, बात एक है। 42 में से 15 गया 15 और 7 22, 37 ऐसा नंबर आया जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं 37 27 आएगा। ठीक है, 7 5 12 2 3 4, और 42 माइनस 28 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब जो जो ब्रेक करना है आप कर लें। 6 इंटू 7 को आप ब्रेक क्या करेंगे? आगे चलते हैं। 6 इंटू 7 कहाँ? 6 इंटू 7, 6 को 3 इंटू 2 लिखता हूँ, 7 को आप ब्रेक नहीं कर सकते। फिर 27 को 9 3 27 लिखता हूँ, और उसके बाद 14 है, 14 को 7 2 जा 14 लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे 3 और 3 एक ये बाहर आ गया, 2 और 2 ये भी बाहर आ गया, 7 और 7 ये भी बाहर आ गया। 9 तो सर आएगी भाई, अंडर रूट 9 किसकी वैल्यू होती है? 3 की तो होती है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, या 7 दूनी 14, 14 3 42, 7 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, है ना, और 42 3 जा 126। तो ये कितना है? 126 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया क्लीन बाय ग्रुप 2 इज इक्वल टू 126 मीटर स्क्वायर। बट सर हमसे यहाँ ये भी पूछा है कि कौन ज्यादा करता है, तो आपको साफ यहाँ दिख रहा है कि ग्रुप 1 जो है ज्यादा साफ सफाई कर रहा है, ज्यादा साफ सफाई की, उसने 180 मीटर स्क्वायर कवर किया है।
इसने 126 मीटर स्क्वायर कवर किया। टोटल एरिया, तो टोटल कितना साफ किया, तो देयरफॉर हमसे ये भी पूछा था टोटल एरिया क्लीन बाय स्टूडेंट्स ने टोटल कितना एरिया क्लीन किया भाई, पहले वालों ने सर 180 किया और दूसरे वालों ने 126 किया, तो 180 300 और ये हो गया 306 मीटर स्क्वायर, दोनों ने क्या किया है, क्लियर किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, देखो जो हमने आप, क्योंकि हम हीरोन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अब आपके पास रहेगा यार हीरोन फॉर्मूला का है क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं, कभी कभार हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, अपने को एक्टिव रखना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर मैं यहाँ देखूं, जो मैंने एरिया क्लीन बाय फर्स्ट ग्रुप निकाला, वो इतने से एरिया में भी आ सकता था मेरा। ठीक है, कैसे आ सकता था, इसमें भी आ सकता था, कैसे, एरिया क्लीन फर्स्ट ग्रुप में भी आ सकता, एरिया क्लीन बाय ग्रुप फर्स्ट। बस ये है आपकी अप्रोच क्या है। ठीक है, कैसे कि सर अगर आप देखें, जो ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे मेरे पास बेस भी है, जहां पे मेरे पास हाइट भी है, तो मैं हीरोन फॉर्मूला क्यों यूज करूं, मैं हाफ बेस इंटू हाइट यूज नहीं कर सकता क्या डायरेक्ट, हम बोल के बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लूं, तो आंसर देखते हैं क्या कुछ अलग आता है, 2 20 90, तो ये आएगा 20 इंटू 9, कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, है ना। मैंने इसलिए आपको पहले भी बताया क्योंकि काफी बच्चे यही सोच रहे होंगे, कि कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे इसके बारे में, बट कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ह्यूरन फॉर्मूला करके उन्होंने किया होगा। बट अगर हमारे पास अप्रोच है, हमारे पास चीजें पड़ी हुई हैं, तो हम क्यों लंबा लंबा मेथड यूज करें, ह्यूरन फॉर्मूला तो बस लास्ट का चारा बच जाता है जब हम कुछ नहीं कर पाते, ह्यूरन फॉर्मूला सब कर लेता है ना, तो इतनी मेहनत से हम बच जाते, हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ऐसे मिल जाता। क्लियर, कॉपी कर लेंगे कैलकुलेटिव पार्ट आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्क जो है एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, एंड ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इक्वल्स टू 12 मीटर, CD इक्वल्स टू 5 मीटर। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा फिगर बना दो कि सर जो पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD के शेप में है, इनको नाम भी आप दे दो ABCD। ठीक है, फिर क्या बोला, एंगल C 90 डिग्री है जहां पे, अच्छा तो एंगल C 90 डिग्री है, तो इसको मैं यहां से स्टार्ट, ए बी, ऊपर भी 90 डिग्री हो जाता बट ऊपर समझने में दिक्कत होती है, ABCD। अब इसमें जो है AB 9 मीटर है सर, BC 12 मीटर है, हालांकि फिगर में दिखेगा नहीं, फिगर हम CD 5 मीटर है, और AD 8 मीटर है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कैसे कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो कैसे यूज करोगे उसको, हीरोन फॉर्मूला में जरा क्वेश्चन पढ़ो और दिमाग लगाओ। चलिए कैसे करोगे इसमें, देखो बहुत इजी है, एंगल C 90 डिग्री दिया है ना आपको, तो आप ये कर दो एक, ठीक है, होमवर्क है आपका, एंगल C 90 डिग्री है, तो अब आप अगर देखेंगे, एंगल C अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस की मदद से BD आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता नहीं, आपको आ जाएगा BD। फिर इसी ट्रायंगल के दो पार्ट है, इसको आप कैसे करोगे यहाँ पे डिपेंड करता है, बहुत इजीली कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे हमने भी किया वही अप्रोच इसमें लगेगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।